Right, the top court to hear Sambal Mosque Committee's plea against the survey order. Sambal Shahi Jama Masjid Committee has now approached the Supreme Court of India, challenging the 19th of November mosque survey order passed by a lower court there. A Supreme Court bench comprising of Chief Justice Sanjeev Khanna, Justice Sanjay Kumar will hear the matter. Seeking a stay on the survey, the Mosque Committee claimed that the survey was conducted in undue haste and that no notice was issued to affected parties. Meanwhile, security has been beefed up in Sambal ahead of the first Jummeh Ki Nawaz post-violence, with top officials ensuring watertight security to prevent untoward incidents. Judicial Commission formed to investigate the Sambal violence has been formed to probe this matter. The panel will probe if riots were planned or it took place spontaneously. Remember, violence took place in Sambal on the 24th of November as protesters gathered near the mosque, clashing with security, leading to stone pelting and arson. हमने एहतियातन वहाँ 5 कंपनी पीएसी, लोकल फोर्स, ड्रोन कैमरा, छतों पर पुलिस सब कुछ लगा रखा था। बहुत कंजस्टेड एरिया है, वो सघन बस्ती है। एक सामने का ही मोहल्ला है, उसमें 50,000 के करीब लोग होंगे। तो हमने बैरिकेडिंग भी की थी कि लोग वहाँ आने न पावें। अब वहाँ पे 8 बजे के करीब जब लोगों ने वहाँ इकट्ठे होके नारे लगाने शुरू किए तो उनको समझा बुझा के वापस किया गया। लेकिन फिर 9:30 के आसपास लोग वहाँ पे इकट्ठे होके 9:40 के आसपास 9:45 लोगों ने मस्जिद के ऊपर ही पत्थर चलाने शुरू कर दिए। शायद इरादा ये था कि जो सर्वे टीम है उसको बाधित किया जाए और वहां से हटाया जाए। कुल मिला के वो सर्वे नहीं होने देना चाहते थे। मस्जिद के ऊपर पथराव हुआ, फिर लोगों को वहां से लाठीचार्ज करके खदेड़ा गया। फिर लोग भारी संख्या में इकट्ठे होकर आ गए वहां पर गाड़ियों में जो तोड़फोड़ किया, वहां पे फिर से वापस वहीं पे पथराव करने लगे। करीब ये 10 साढ़े 10 बजे तक चला। 11 बजे अनाउंस किया गया मस्जिद से ही इमाम साहब के द्वारा वहां अनाउंस करवाया गया कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया, सर्वे टीम जा रही है। और सर्वे टीम जाने, अब आप लोग भी अपने अपने घर चले जाइए, बजाय जाने के भारी संख्या में फिर से पथराव किया गया। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं के साथ संपर्क में रहते हैं। अभी कुछ दिनों से लगातार थाना क्षेत्रों में भी हमारी हर थाना क्षेत्र में लगभग पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। जितने हमारे मस्जिद के मौलाना हैं, बाकी अमन कमेटी के लोग हैं, उनके साथ भी हमारी एक बहुत बृहद मीटिंग हुई है। और जैसा कि इस शहर का अपना इतिहास है, सभी लोग अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सभी लोगों ने ये अपील की है और सभी ने सबसे अनुरोध किया है कि किसी भी तरह का कोई इशू यहाँ पे क्रॉप अप ना हो जिससे यहाँ की पीस डिस्टर्ब हो। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा में उपचुनाव में परिणाम आए हैं वो झीक है, उनकी खीज है। और खीज में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो चीज़ें जांच हो रही है और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, उस स्थानीय नेतृत्व में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने नैतिक काम में जिनकी संलिप्तता पाई गई है या पाई जाएगी, सरकार सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। एसपीडीएम पूरा प्रशासन तैयार बैठा था, जैसे कोई और काम ही नहीं था कि तुरंत पहुंच गए, सर्वे हो गया, हो भी गया, लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ था। उस दिन मकसद तो दूसरा था, मकसद तो अशांति फैलाना था, मकसद तो लोगों को मारना था, बांटना था। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए फिर 24 तारीख को दोबारा सर्वे की टीम वहां जाती है। दुनिया भर की आग जनी वहां, दुनिया भर की प्रॉपर्टी नष्ट हुई है। आखिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार भाजपा के, आरएसएस के वो लोग हैं। Probe into the violent clashes in Uttar Pradesh's Sambal has intensified. Nearly 30 rioters have been arrested, including at least 3 women who were caught on camera pelting stones at the cops. India Today has accessed an incriminating audio clip that reveals how the clashes were orchestrated, weapons and mobs mobilized over an ASI survey of a mosque. Four days after the deadly Sambal violence, India Today has accessed an explosive audio clip that reveals a sinister plot to allegedly mobilize mobs and weapons.
This 23-second clip, recovered from one of the suspect's seized phones, has become a crucial piece of evidence in the police investigation into the clashes that left 4 people dead. So far, 7 FIRs have been filed, over 30 arrested, and more than 70 rioters identified. Among the arrested are 3 women accused of hurling stones at police officers from rooftops. Akhilesh Yadav has blamed the BJP for the violence, while the Samajwadi Party chief demanded the release of photographs of alleged rioters linked to the BJP. The ruling party hit back at Akhilesh. जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में पीछे से नारे लगा के जा रहे थे, जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। Samajwadi Party MLA Iqbal Mahmood, whose son is named in an FIR for allegedly instigating the mob, has cast doubt on police seizure of weapons, calling the claims fabricated. उनकी बात को सच्ची तो अदालत भी नहीं मानती। आपको क्या डर है कि ये वेपन्स प्लांट किए गए हैं, ये रिकवरी सच? मैं भी ये है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि आरोप लगाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, सिद्ध करना बड़ी बात होती है। Protests against a court-ordered survey of a mosque on Sunday turned violent, leading to clashes between locals and police. With Sambal still on edge, the next steps in the investigation will be critical in uncovering the truth behind this violent episode. Bureau Report, India Today.